तो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यूपी टेट एग्ज़ाम आपका 29 और 30 जनवरी को होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम सीडीपी और हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे और यह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहने वाला है। जो भी छात्र यहाँ पर बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 29-30 जनवरी को आपका टेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत कम समय बचा हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस सेट कीजिए जिससे आप पास हो सकें यूपी टेट एग्ज़ाम को। तो पहला आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सीडीपी का प्रश्न है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है कि जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो वह हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु के स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं उनको मानसिक रूप से मंद बालक कहा जाता है। तो मंद बालक दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो सीखने का क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पावलोव ने दिया था। तो यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है, थर्ड वाला राइट आंसर है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है पावलोव ने दिया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और जो समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो यह देखेंगे आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है और यह दिया गया थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक के जो शारीरिक और जो क्रियात्मक विकास है उसकी दिशा होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी टेट एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न है। तो बालक की जो शारीरिक यहाँ पे शारीरिक व जो क्रियात्मक विकास है वह देखेंगे अगर आप लोग तो सिर से पैर की तरफ होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, यह पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बालक देखिए किसके परिणाम है यह बताना है, जो बालक होते हैं वह वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है उसके परिणाम है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे यहाँ पे वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए बुद्धि लब्धि के फार्मूला से रिलेटेड या बुद्धि लब्धि से रिलेटेड एक प्रश्न फिक्स है आपके यूपी टेट एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया गया एक बालक है जिसकी यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि है वह 105 है, तो वह देखेंगे जो बालक रहने वाला सामान्य बुद्धि का रहने वाला है, तो थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर के बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धि का प्रकार है यह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और बुद्धि के प्रकार में उन्होंने यहाँ पे भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल को बताया था, सृजनात्मकता को नहीं बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व है वह क्या नहीं है यह आपको बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सृजनशीलता दिया गया, सृजनशीलता के जो तत्व हैं इसमें मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन आता है। आपसे पूछा गया कौन सा नहीं आता है, तो सेकंड वाला नहीं आता, अनुशासन नहीं आएगा, तो सेकंड राइट आंसर है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है यह आपको बताना है, तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो आप कुछ भी सीखते हैं जो अस्थाई रहने वाला है, ज़्यादा दिन तक रहने वाला है, अगर रट कर सीखेंगे तो वो अस्थाई नहीं रहता, सुनकर सीखेंगे तब भी नहीं रहेगा, देख कर करेंगे तब भी नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर कुछ भी समझ करके अगर आप सीख लेते हैं तो वह अस्थाई रहने वाला है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जब भी यहाँ पे लड़के या लड़कियों की यहाँ पे जब किशोरावस्था होती है उस समय देखेंगे यहाँ पे उस समय देखेंगे वह अपने बड़ों से झगड़ा करने लगते हैं और हमेशा देखेंगे वह अपने को ही यहाँ पर अच्छा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये किशोरावस्था की यहाँ में होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मूल्यांकन की प्रविधि दिया गया है तो इसमें देखेंगे प्रश्नावली विधि से भी होता है, साक्षात्कार, मसूची, इन सभी विधियों से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ए सभी।
निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया विशिष्ट अधिगम विकलांगता, तो इसमें डिस्लेक्सिया आ जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर का है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। सीखने का जो प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा थॉर्नडाइक का। अगर आप डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे तो यह आपको मिला होगा। सीखने के जो प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक ने दिया था, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें देखेंगे रुचि चरित्र सीखने के आ जाएंगे, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना। जो प्रमेय सिद्ध करना या कोई थ्योरम है उसको प्रूव कर रहे हैं, तो यह संश्लेषण में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है, तो इसमें देखेंगे आपका आ जाएगा कि उनका जो अति प्रक्रियात्मक स्वभाव है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करता है, यह तो सही है। बच्चों ने क्या सीखा क्या जाना, यह मूल्यांकन से ही पता चलता है। और बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, इससे पता चलता है कि बच्चों को क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या कठिनाई आ रही है, यह मूल्यांकन से ही आपका संभव है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो यह देखेंगे 4 हैं, तो सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। और अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने का स्थानांतरण है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में उपयोग ही सीखने का क्या है, स्थानांतरण होता है। तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन ने दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है वह उसका जो प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, तो फर्स्ट राइट है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अधिगम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, समायोजन में आसानी होती है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में होता है। तो उपर्युक्त सभी होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा, स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्किनर ने कहा था, तो सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर यहाँ पे टीचर्स को यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बालक में निम्न से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे जो सृजनात्मक बालक है उसमें खोजपूर्ण की प्रवृत्ति होती है, क्रियाशीलता रहती है, अच्छी अंतर्दृष्टि उनकी होती है। आपसे नहीं वाला पूछ लिया गया तो सेकेंड वाला हो जाएगा, सीमित रुचियाँ। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा, मध्यस्थ चर। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम दिया गया निम्नलिखित में शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो यह मध्यस्थ चर होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ से आपके 30 हिंदी के प्रश्न रहने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं और इन्हीं से प्रश्न आपको देखने को भी मिलने वाले हैं एग्जाम में। 29-30 को जनवरी को एग्जाम है, बहुत कम समय है, तो अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म में आप जानते हैं क्या होता है, को होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है साध्वी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला जो सेकंड वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दही शब्द है यह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका आपको सही जवाब करना है। मुझे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। को शब्द आया है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक, तो फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो सो प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह देखेंगे आएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। जो सो का जो प्रयोग है यह संबंधवाचक में आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा उतधन लास से बनेगा आपका उल्लास शब्द, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर। अगर यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए प्राइमरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रश्न मिलने वाले हैं और इसमें 3000 प्लस आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। चच्चू पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम बुक का यहाँ पे कवर पेज देख सकते हैं और नवीनतम पैटर्न पर यह बुक आपकी रहने वाली है। सबसे पहले इसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है और पाठ्यक्रम की बात देखेंगे, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको विश्लेषण चार्ट मिल जाता है। विश्लेषण चार्ट के माध्यम से सभी सब्जेक्ट में देख सकते हैं प्रीवियस टाइम में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं और इसके बाद आपको विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सॉल्व रहेगा और इसके बाद सभी सब्जेक्ट आपका थ्योरी में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरी के बाद देखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और इस बुक में सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम का देख सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो आंसर शीट रहने वाली है वह भी मिलेगी। आंसर शीट के साथ देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें व्याख्या किया गया है। तो चच्चू पब्लिकेशन की जो बुक है इसको आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो चच्चू पब्लिकेशन की जो बुक है इसका आप कवर पेज दिखा करके मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके चच्चू पब्लिकेशन की जो बुक है इनको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यूपी टेट की स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। स्टडी गाइड बुक के साथ अगर प्रैक्टिस सेट और जो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक है इसको ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनाधन योग से बनेगा मनोयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे विसर्ग संधि है, यह पॉइंट याद रखेंगे, सेकंड राइट आंसर है। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रतिदिन पहला पद अव्यय लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह खा रहा था, इसमें यहाँ पे खा रहा था कौन सा काल है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अपूर्णभूत है, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हैं, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिय होना, अधिक प्रिय होना, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पापड़ बेलना इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसीबत उठाना, यहाँ पर क्या होगा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह नारिकेल होता है, आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ से वर्षा शब्द। वर्षा क्या है आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वांग्मय लिखा गया है जो कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विनय पत्रिका की भाषा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो विनय पत्रिका है वह देखेंगे अवधि हो जाएगा, तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अवधि। जो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में अवधि बोला जाता है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। आधी रात का समय है उसको क्या बोला जाता है, तो जो आधी रात का समय होता है उसको निशीथ कहा जाता है, तो फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस है, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विभाषिक बच्चे विकास सामाजिक सहिष्णुता और यहाँ पे खालिस्तान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ से संज्ञानात्मक विस्तृत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ साथ वह भाषा को भी सीखते हैं, तो थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो यहाँ पे जो सिंधी भाषा है उसका संबंध ब्राचड़ से है।
ब्राजर सेकंड वाले में दिया गया है, सेकंड राइट आंसर है। हिंदी प्रदीप किस संपादक कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट होगा फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। जो चंद्रकांता उपन्यास है उसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, यह है प्रिय प्रवास। यहाँ पे प्रिय प्रवास दिया गया है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के लालटीन का यहाँ पे लालटीन का छत किसका उपन्यास है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका निर्मल वर्मा का। थर्ड, रामधारी सिंह दिनकर को किस स्थान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका, यहाँ पे उनको उर्वशी के लिए मिला था, तो फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, यह पॉइंट याद रखेंगे। हार की जीत, यहाँ पे यह कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन हो जाएंगे। फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी टेट का फॉर्म बनना है तो यस लिख करके कमेंट जरूर कीजिए। और आप लोग यहाँ पर बीटीसी किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और डेली इसी तरीके से आपको क्लास मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए।